तो स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ भारत इज माय होम का पार्ट 2 वाला वीडियो। और पार्ट 1 वाला जो वीडियो था, पार्ट 1 वाला वीडियो में हम लोग तीसरा जो पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ तक हम लोग उसमें पढ़े थे। और ये हमारा चौथा पैराग्राफ से आज हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। और मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आता है स्टूडेंट, और लेकिन अच्छा तरीका से आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि लेट से ही आए लेकिन अच्छा तरीका से बनकर आए, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने में यकीन नहीं करता हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ी लेट से ही आए लेकिन बेहतर ढंग से आप लोग के लिए वीडियो आए, है ना। बेहतर तरीके से वो बन पाए आप लोग को, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। तो फिर चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है चौथा पैराग्राफ से हम लोग जो है पढ़ते हैं। और एक बात स्टूडेंट, यदि आप जो है इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल वाला जो घंटी का निशान जो होता है उसको दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आप तक पहुँच पाएँ और आप उसे आसानी से विजिट कर पाएँ, देख पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग जो है चौथा पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रेन्यूअल इज़, यानी कि यह जो हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जो लगातार जो नवीनीकरण हो रहा है, रेन्यूअल, है ना, यह प्रक्रिया है ना। इंडीड, वास्तव में यदि आप पार्ट 1 वाला जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप उसको पहले देख लें, उसके बाद फिर ये सेकेंड वाला पार्ट जो है आप इसको देखें। चलिए देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रेन्यूअल इज़, है ना, यानी कि यह जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है ना, यह हमारे पुराना जो अतीत है उसका जो नवीकरण हो रहा है ना, नवीकरण की जो प्रक्रिया है, इंडीड, वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति, है ना, और जो राष्ट्रीय जो चरित्र है, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय ना संस्कृति की, है ना, वृद्धि की प्रक्रिया है वास्तव में, है ना। यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति या फिर हमारे जो पुराना अतीत है ना, वह जो है क्या है, यानी राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति की वृद्धि की एक क्या है, एक प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह जो हमारा जो सभ्यता एवं संस्कृति है ना, उसकी जो बढ़ोतरी है, वृद्धि है ना, उसका मतलब उस वृद्धि करना किसका काम है, तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रेन्यूअल, और यह जो संस्कृति है, लगातार जो सभ्यता, और यह जो सभ्यता एवं संस्कृति है इसका जो लगातार रेन्यूअल हो रहा है, नवीनतम हो रहा है ना, नवीनतम करने में, है ना, सहयोग के लिए, मिनिस्टर का यहाँ पर अर्थ निकलेगा मदद, सहयोग, है ना। और सहयोग के लिए, है ना, मतलब जो है ये सहयोग करना जो है किसका काम है, तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन का है, यानी कि शिक्षा का काम है। एंड आई मे बी फॉरगिवन टू द प्रिजम्पशन, और मुझे इस अवधारणा के लिए माफ़ किया जा सकता है, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, यानी मुझे जो इस एक ऊंचे पद के लिए, यानी राष्ट्रपति के रूप में, है ना, इस ऊंचे कार्यालय के लिए चुना गया है, हैज़ मेनली, मुख्य रूप से, इफ़ नॉट एंटायरली, संपूर्ण रूप से नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल, यानी लोगों के द्वारा, है ना, उसके शिक्षा के आधार पर और एक लंबे सहयोग के आधार पर मुझे जो मुख्य रूप से, है ना, पूर्ण रूप से नहीं चुना गया है ना, मुझे जो है, मुझे मेरी ये जो अवधारणा है, अगर मेरी अवधारणा गलत है तो मुझे माफ़ किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी मैं ख्याल रखता हूँ, दैट, कि शिक्षा एक मुख्य यंत्र है ना, शिक्षा एक मुख्य क्या है, हथियार है, यंत्र है, ऑफ नेशनल पर्पज़, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए शिक्षा एक मुख्य यंत्र है। एंड
दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज inescapably involved in the quality of the nation। इसका अर्थ है, समझिए स्टूडेंट, दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का यह जो गुण है, इज इनस्कैपेबली, अपरिहार्य रूप से, इन्वॉल्व लगी हुई है, व्यस्त है, इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के ना विकास के, राष्ट्र के गुणों को है ना ये जो है वृद्धि करने में क्या है, यानी शिक्षा का जो यह जो गुण है वो लगी हुई है। यदि हम राष्ट्र का जो है राष्ट्र के विकास के बारे में अगर सोच रहे हैं तो शिक्षा को भी क्या करना होगा, विकास में लाना होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अगला पैराग्राफ में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, प्लीज़ शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, माई सेल्फ स्वयं से, टू द लॉयलिटी वफादार रहने का, ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारे जो बीते हुए जो संस्कृति है, यानी हमारा जो अतीत है, अतीत के प्रति, यानी मैं इसलिए अपने अतीत के प्रति है ना खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर इट, हमारा जो सभ्यता एवं संस्कृति है, हमारा जो अतीत है, वो जहाँ से आई है ना, मे हैव कम, एंड बाय होम सो एवर, और यह जहाँ तक जाए, यानी हमारा जो अतीत है वह जहाँ से आई हुई है और जहाँ तक ये हमारा जो अतीत है वो जाएगी, है ना, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, है ना, यानी कि इसका है ना इसे क्या किया गया है, इसे विभाजित किया गया है, कंट्रीब्यूट किया गया है, बांट दिया गया है। आई प्लीज माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रतिज्ञा करता हूँ, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई इंडियाज़ कल्चर, कि मैं अपने भारत के जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के प्रति है ना पूर्ण सेवा करूँगा। आई प्लीज़ माई लॉयलिटी, मेरी प्रतिज्ञा है ना, माई लॉयल्टी, मेरी वफादारी ना, मेरी कर्तव्यनिष्ठ, टू माई कंट्री, मेरे देश के प्रति, आई रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि जो धर्म है, धर्म और भाषा को ध्यान में ना रखते हुए, आई रिस्पेक्टिव का मतलब हो जाता है ध्यान में ना रखते हुए, है ना, धर्म और भाषा को ध्यान में ना रखते हुए मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आई प्लीज़, मैं है ना प्रतिज्ञा करता हूँ, माई सेल्फ, स्वयं से, खुद से, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, भारतवासी है, भारत के जो लोग हैं, है ना, इसके क्या, इसके मजबूती के लिए, इट्स स्ट्रेंथ, है ना, इसके मजबूती के लिए कार्य करूँगा, एंड प्रोग्रेस, और इसके वृद्धि के लिए कार्य करूँगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और यहाँ के जो लोग हैं, लोगों के कल्याण के लिए मैं कार्य करूँगा। यह मेरा है ना प्रतिज्ञा है, यह मेरा वादा है। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी कि बिना किसी है ना जाति, रंग भेदभाव या फिर जो है धर्म पंथ के है ना आधार पर जो है मैं अपने ना जो यहाँ के जो लोग हैं है ना उसके कल्याण और उसके वृद्धि और उसके जो है मजबूती के लिए मैं कार्य करूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, यह जो संपूर्ण भारत है यह मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वह मेरा क्या है, परिवार है। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं है ना, लोगों ने जो मुझे इस जो परिवार का है ना, यानी कि भारत का जो है ना, यानी इस परिवार का जो मुखिया मुझे बनाया है ना। द पीपुल हैव चूजन, लोगों ने मुझे चुनकर, मेक मी, मुझे बनाया है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का मुखिया, फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर, यानी कि मैं अथक प्रयास करूँगा, यह मेरा अथक प्रयास रहेगा है ना, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, कि मैं है ना अपने लोगों के लिए एक ऐसा है ना मजबूत घर एवं सुंदर घर का निर्माण करूं, है ना, ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपुल, और यहाँ के जो महान लोग हैं, इन महान लोगों के लिए है ना मैं एक ऐसा घर का निर्माण करूं
जिससे कि लोग जो है क्या रहे, एंगेज्ड रहे, है ना, व्यस्त रहे, बिजी रहे, है ना, इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरियस एंड ग्रेसफुल लाइफ। और किस प्रकार का घर, तो ग्रेसफुल लाइफ यानी कि एक समृद्ध जो लाइफ है ना, समृद्ध ज़िंदगी, है ना, प्रॉस्पेरियस एक खुशहाल ज़िंदगी, न्यायपूर्ण ज़िंदगी का निर्माण करूं, जिससे कि लोग जो है फैसिनेटिंग हो जाए, यानी मनमोहक हो जाए, है ना। फैसिनेटिंग का मतलब लुभाना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द फैमिली इज़ बिग, यहाँ का जो परिवार है वो बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और यह लगातार बढ़ रहा है, एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली, यानी इसे जितनी तेज़ी से नहीं बढ़नी चाहिए, है ना, उतनी मतलब ये मतलब काफ़ी तीव्रता से जो है ना, यह जो है क्या हो रहा है, बढ़ रही है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है स्थान जो है हमारा दूसरा है, और फर्स्ट चाइना का स्थान है। वी सेल इच वन ऑफ अस, यानी हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना होगा, अनस्प्रिंगली, बिना सोचे, इन बिल्डिंग्स इन न्यू लाइफ, है ना, यानी कि एक नए जीवन के निर्माण के लिए हमें बिना सोचे हम क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, इसमें जो है सहयोग करना होगा, भाग लेना होगा। इच इन हिज आउन वे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने रास्ते पर, अपने अपने क्षेत्रों में, है ना, नए जीवन के निर्माण के लिए कार्य करना होगा। फॉर सीर साइज, यानी एक विशाल आकृति के लिए, द टास्क अहेड, यानी हमें जो हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है ना, अहेड ऑफ अस ना, हम लोगों को उसे आगे बढ़ाने के लिए, आर सो डिमांडिंग, यानी डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, तो इसका हिंदी समझते हैं, दैट नो वन कैन, कोई भी व्यक्ति, है ना, सिर्फ बैठकर, यानी जस्ट वॉच, यानी सिर्फ बैठकर अपने देश की जो है, यानी कि दुर्दशा को सिर्फ वो देख नहीं सकता है, और ना ही, और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, और ना ही हम अपने देश की जो फ्रस्ट्रेशन है, निराशा को, है ना, पूरे जो देश के जो लोग हैं, है ना, पूरे देश के लोगों को, है ना, उसको जो है फ्रस्ट्रेशन हम लोग जो है होते हुए नहीं देख सकते हैं, है ना, निराशा होते हुए उसको नहीं देख सकते, और निराशा आने से पहले ही हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा, काम करना होगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, अब देखिए जिस समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, है ना, तो उस समय जो है हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी गरीबी की स्थिति थी, और देश जो आज़ाद होने से कुछ ही साल बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के, है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, यानी कि जो परिस्थिति थी, डिमांड्स कर रही थी, मांग कर रही थी, ऑफ अस, हम लोगों से, है ना, किसका डिमांड कर रहा था, तो वर्क यानी काम, वर्क एंड मोर वर्क, यानी काम और अधिक काम, है ना। तो किस प्रकार से काम, तो साइलेंट, यानी साइलेंट, उसके बाद एंड सिंसियर वर्क, है ना, सॉलिड एंड स्टडी, उसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल। तो हिंदी समझते हैं इसका, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, यानी कि जो देश की जो परिस्थिति थी मांग कर रही थी अस, हम लोगों से, कार्य की, काम और अधिक काम, है ना। तो कैसे, तो साइलेंट यानी शांतिमय तरीके से, एंड सिंसियर वर्क, तो दृढ़तापूर्ण वर्क, है ना, और ठोस वर्क होना चाहिए, एंड स्टडी, है ना, यानी कि धीरे धीरे होना चाहिए, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, यानी हमारे जो लोगों के कल्चरल लाइफ यानी सांस्कृतिक जीवन, और होल मटेरियल यानी संपूर्ण जो मटेरियल लाइफ है, मटेरियल लाइफ के बारे में बहुत अच्छा तरीका से चर्चा किया गया है चैप्टर 1 में, ठीक है। मटेरियल लाइफ हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि आदमी का जो मतलब आदमी को जो व्यक्तियों को, है ना, जो
उसका जो घर है, रहने का जो साधन है ना, उसका गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ जो है वो क्या आ जाता है, एक मटेरियल के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो होल मटेरियल है ना के नव निर्माण के लिए रिकंस्ट्रक्शन यानी कि एक री मतलब पुनः है ना, पुनः पुनर्निर्माण के लिए ना क्या होना चाहिए, धीरे धीरे, स्टडी का मतलब धीरे धीरे, सॉलिड यानी ठोस तरीके से, सिंसियर वर्क दृढ़तापूर्ण, साइलेंट यानी शांतिमय तरीके से क्या करना होगा, वर्क करना होगा, काम करना होगा। तो स्टूडेंट हम सोचे थे कि हम जो है आज जो है आप लोगों को ये पूरा पैराग्राफ जो है हम पढ़ा देंगे है ना, 9 तक ये जो पूरा पैराग्राफ जो है 9 तक है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसीलिए जो है आज हम छोड़ रहे हैं है ना। यानी कि आप लोग का जो है 3 पैराग्राफ 7, 8, 9 इन 3 पैराग्राफ को हम एक अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे है ना। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग हमें है ना। और आप लोग जो है इस चैनल पर इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए जो है गुड बाय, टेक केयर।